सबने थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब्स याद किया? यस मिस। ग्रेट। सो मुझे कोई बताएगा हम क्या पहले डिस्कस करें? फर्स्ट आई जस्ट टेक द टेस्ट, और फर्स्ट आई टेल यू द मीनिंग्स। पहले हम इनके मीनिंग्स डिस्कस करें। वैसे किसी का होमवर्क आया नहीं मेरे मैम पास। टेस्ट। टेस्ट? किसी ने होमवर्क क्यों नहीं मैम भेजा? वो भेजना भूल गए, होमवर्क तो कल ही कर लिया था। अच्छा, क्यों नहीं होमवर्क भेजा? किया हुआ है, मुझे लगा नहीं भेजना है। नहीं नहीं, भेजना तो है। मैम भेजा नहीं किसी ने, इसीलिए हमने भी नहीं भेजा। ऐसा नहीं होता ना, डेली का होमवर्क जो लो है मैम वो अभी भेज भेजना है। दिया, लिख कोई के रखा था। कोई बात नहीं, अपना क्लास के बाद भेज देना, ठीक है। आई जस्ट नीड टू मार्क इट। मैं ना आपकी जो भी प्रोग्रेस हम होता है जाओ सुबह। मैं उसको मार्क करती हूँ, आपके अटेंडेंस में मार्क करती हूँ। जस्ट वांट टू चेक कि लास्ट में जब रिपोर्ट निकलेगी, जब मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगी, तो उसमें मेरे को क्या क्या ऐड ऑन करना है, ठीक है। हाँ, तो फर्स्टली विल टेक टेस्ट। तो जो हमने कल टेस्ट पीछे छोड़ा था वो हम पहले कंटिन्यू करें, या जो वर्ब्स वाला था खाना वाला पहले कंप्लीट करें? मैम कल वाला जो टेस्ट था वो कंटिन्यू कर लो। तुम्हारा लैपटॉप ऑन कर जाएगा। हाँ। ओके, कल वाला पहले हम कंटिन्यू करते हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्विच ऑन योर कैमरास सो दैट वी कैन स्टार्ट द टेस्ट। सो कल हमने ए एंड द वाला तो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, नो। राइट? ये तो हो गया था हमारा, राइट? यस मैम। हम्म। तो अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन क्या है, कैन एनीवन प्लीज रीड इट आउट अलाउड? क्वेश्चन जो हमें करना है इस एक्सरसाइज में, व्हाट वी नीड टू डू। प्राची, कैन यू प्लीज रीड इट अलाउड? ये आइडेंटिफाई द प्लूरल। आइडेंटिफाई से पढ़ना प्राची। मैम मैम न्यू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट है एक। Pronoun, मैम right न्यू to स्टूडेंट pronoun है। in each sentence and mention what noun is it is replace। हमें ना इसमें राइट नाउन टू। नाउन को पहचानना है और ना सॉरी प्रोनाउन को पहचानना है और नाउन को रिप्लेस करना है उसकी जगह। यस, व्हाट इज इसके अंदर राइट द प्रोनाउन इन ईच सेंटेंसेस एंड मेंशन व्हाट इज नाउन इट इज रिप्लेसिंग। यस, करेक्ट। आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। प्रोनाउंस क्या होते हैं, एक थोड़ा सा रिकैप हो जाए छोटा सा। सिमरन, व्हाट आर प्रोनाउंस? pronoun is the word which used in place of noun. यस, करेक्ट। It's सो called दैट, pronoun. यस, सो दैट नाउन्स की रिपीटेशन ना हो बार बारी, राइट? जैसे राइट द प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस एंड मेंशन व्हाट नाउन इट इज रिप्लेसिंग, राइट? जैसे फर्स्ट में राहुल इज माय फ्रेंड, ही इज वेरी काइंड, राइट? तो राहुल क्या है? राहुल इज अ नाउन, इट्स अ नाउन, इट्स अ नेम, राइट? कि Noun. इसके अंदर हमें प्रोनाउंस को और नाउन्स को दोनों को आइडेंटिफाई करना है और पता करना है कि जो नाउन है उसको रिप्लेस करने के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट में आपको बता देती हूँ कि उसमें क्या है। जैसे जैसे राहुल इज माय फ्रेंड, ही इज वेरी काइंड। तो नाउन इसके अंदर है राहुल, ओके, एंड हम ही यूज कर रहे हैं, ही वी आर और यूजिंग। pronoun है he. यस, ही इज अ प्रोनाउन, और राहुल को हम बार Replace बार the रिपीट noun. रिपीट ना करें राहुल का नाम, सो वी आर यूजिंग ही, राइट? ठीक है। He. रवि, Yes आपका ma'am. कैमरा ऑफ है, तो आप ऑन करके ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर लो सारे फटाफट। लिखना है क्या? यस, फर्स्ट राइट इट डाउन, ओके। इससे ताकि आपकी राइटिंग स्पीड एज वेल एज आपकी हैंड राइटिंग इंक्रीज होती है, वो इम्प्रूव होती है, इसलिए आई एम आस्किंग यू टू राइट इट आउट, ओके। और उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। मैम मैम फुल सेंटेंस लिखना है। हाँ जी, फुल लिख लो, अभी वी आर हैविंग टाइम, अभी हमारे पास टाइम है, तो आप फुल सेंटेंस लिख ओके। लो फटाफट, है ना। और साथ में इसको मतलब इस वे में लिखना कि काइंड ऑफ आपका होमवर्क ही है ये, ठीक है, प्रॉपर वे में। मतलब मैंने आइडेंटिफाई करना है ना नाउन और प्रोनाउन इसमें ना। यस, पूरा आप सेंटेंस लिख दो। उसके बाद आप राहुल और ही के नीचे अंडरलाइन करके आप ओके लिख सकते हो राहुल इज अ नाउन और ही इज अ प्रोनाउन। ओके 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 ठीक है ओके। मैम थोड़ा समझ नहीं पा रहे इसमें मतलब करना क्या है? जैसे मैम एक सेंटेंस हो गया, द साउंड्स द स्टूडेंट्स वर ट्राइड दे वांटेड अ ब्रेक। मैम इसमें नाउन भी है प्रोनाउन भी है, बट एक्सचेंज कैसे करनी है? वर्ड एक्सचेंज तो करने एक चेंज बता नहीं दो। करने भाई, इन्हें नोट आइडेंटिफाई करने हैं, इन्हें आइडेंटिफाई करने हैं, मतलब पता करना है कि इस सेंटेंस में प्रोनाउन कौन सा है और नाउन कौन सा है। नाउन इन द सेंस में जैसे आपको फर्स्ट बताया था कि राहुल इज माय फ्रेंड, राहुल मेरा दोस्त है, राहुल का नाम आ रहा है इसमें, मुझे इतना दिख रहा है। नाउन जो होता है किसी पर्सन प्लेस एनिमल थिंग या फीलिंग होता है, राइट? तो राहुल एक नाम है, और
राहुल के साथ मैंने ही, हिम या ऐसी कोई चीज अगर लगाई है तो मतलब वो उसको आइडेंटिफाई कर रही है, राइट। जो आइडेंटिफाई कर रही है वो प्रोनाउन है, मतलब उसको रिप्लेस कर रही है। तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन, राइट। ये प्रणव मतलब रिप्लेस होकर राहुल हो गया। राहुल इज माय फ्रेंड एंड राहुल इज वेरी काइंड। नो नो नो, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है, बताना है मुझे, आपको इस सेंटेंस में कुछ नहीं करना। आपको लिखना है राहुल नाउन है और ही प्रोनाउन है, बस। ओके मैम। आई एम डन। ओके इल्मा, गुड। मैम पूछ लो, साथ के साथ बता ही दूंगा, पूछ लो। हो अब गया। पूछने लो, लिखो हो आप, गया। अभी प्राची और अभी लिख रहे हैं, आप लिखो। भाई पीछे रहेगा यार, नकल मार के कर रहा हूँ जब भी मैं पीछे रह गया ना। क्योंकि चैट भाई मतलब जीपीटी, आपसे नकल भी ठीक से चैट नहीं हो रही। चैट जीपीटी, गूगल वगैरह कर रहे हैं रवि, तो इसीलिए उनको टाइप करने में टाइम लग रहा है ना। वो टाइप कर रहे हैं, फिर आंसर लिख रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, तो इट टेक्स टाइम ना। सही है, किसी को भी मेरे पे भरोसा क्यों नहीं होता है। वही तो बात है, जो कैमरा ऑन नहीं करता उस पर किसी को भरोसा नहीं। कैसे भी कोई मेरे से मिलता है ना तो उससे ना भरोसा नहीं होता मुझे। ऐसे मैंने सुना है कि जो चीटिंग करते हो वो बहुत पहले ही लिख लेते हैं ना वो। ऐसा जरूरी नहीं है। पहले कोई और काम करता है, पहले जब स्कूल में आप करते हो चीटिंग कैसे करते हो, पहले कोई और दूसरा अपना काम कर लेता है ना, उसके बाद ही तो नकल करते हो। चीटिंग में ना हाथ फटाफट चलता है, पर ना दिल बस, में धक धक भी हो रही कोई होती है, बात नहीं, अरे पकड़े ना ले। आराम से करो चीटिंग, आंसर बताएंगे आपके। ये तो गलत हो सकता है पर सारे नहीं हो सकते। योर ब्रदर gave my brother gave me a gift, I thank you, नाउन ब्रदर है, गिफ्ट भी नाउन है, तो नाउन आया। अभी क्लास आपके एंड आंसर सबको पता लग रहे हैं। निकल मार के किया, गलत होंगे। वो तो ठीक है, आंसर सबको मत बताओ, सबके आंसर गलत हो जाएंगे नहीं तो। हो। आई एम चीटर बॉय। मैंने कल की क्लास में क्या बोला था, एक होता है ना चालू स्टूडेंट हर क्लास में, ब्रदर। हमारी क्लास में वो रवि है। ओके यस नाउ मैम। विल स्टार्ट विद, किससे करें स्टार्ट, चीटर बॉय से करें। मेरे से हाँ, रवि, चीटर बॉय से ही करते हैं। रवि, रवि फर्स्ट वाला बताओ, और इसमें में बताना है कि पहले सारा सेंटेंस बोलना, उसके बाद यू विल से क्या कहते हैं, राहुल इज अ नाउन एंड ही इज अ प्रोनाउन। ओके, पहले सारा सेंटेंस रीड करो। हाँ, तो राहुल इज माय फ्रेंड, ही इज काइंड। तो इसमें नाउन है ना, राहुल है, और प्रोनाउन फ्रेंड, फ्रेंड भी नाउन है, और प्रोनाउन ही है। फ्रेंड इज नॉट अ नाउन, फ्रेंड एक नाउन नहीं है। अगर नाउन होता है, नाउन एक पर्सन का नाम हो गया जिसमें लिखा हुआ है राहुल है। प्लेस का नाम हो गया, इसमें कोई प्लेस नहीं है। ओके, और मैंने ये बोला है क्वेश्चन में, हाँ अगर आप सॉरी सॉरी, ध्यान से पढ़ो, राहुल राहुल, और राहुल को जो चीज रिप्लेस कर रही है ना, जो प्रोनाउन उसको रिप्लेस कर रहा है वो है ही, ओ रा, राइट। हाँ राहुल एंड राहुल राहुल नाउन है और ही प्रोनाउन। ज्यादा ही चैट जीपीटी कर लिया, फ्रेंड भी उसने बोल दिया नाउन है। अरे मैंने चीटिंग नहीं किया है अरे, भाई। चैट जीपीटी ना दो तीन चीजें एक्स्ट्रा बता देती है। हाँ चलो, सेकंड रवि आप बताओ, जब भी मैं आंसर निकालता चैट जीपीटी से। सेकंड बताओ चलो रवि। ठीक है, दी स्टूडेंट्स वर्क, द दी स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, वर्क, मतलब मैंने जानबूझ के गलत बताया वो। अब तो द बोलोगे। स्टूडेंट्स वर टायर्ड, दे, नहीं नहीं, मैं इसलिए मैंने मैंने बोला ना कि सब में चीटर बॉय बॉय समझे, तो दे वांटेड अ अ ब्रेक, तो इसमें नाउन ना स्टूडेंट्स है, यस, और प्रोनाउन दे है, यस करेक्ट। और स्टूडेंट्स से, अगला है माय। नहीं नहीं, एक सेकंड बस। स्टूडेंट्स क्या है, ज्यादा लोग हैं, मैं थोड़ा क्लैरिफाई भी कर देती हूँ दिस सबको। स्टूडेंट्स जो है वो नाउन है एंड दे आर प्रोनाउंस, बिकॉज स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, और दे हम तब यूज करते हैं जब प्लूरल चीज हो। दे मतलब बहुत सारे जने हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स एक पर्सन में आ रहे हैं, ठीक है, और उसको जो रिप्लेस कर रहा है इस सेंटेंस में वो है दे। ओके इल्मा, इट्स योर टर्न, थर्ड आप पढ़ो।
Yes, ma'am. My mother is cooking dinner. She is a great cook. My mother is noun and she is pronoun. यस करेक्ट, मदर क्योंकि फीमेल है हम्म। शी यूज कर रहे हैं। ओके फोर्थ वन। I love dogs. They are so friendly. यस, Dogs are noun and they are pronoun. कैन आई आस्क यू द आई रीजन भी तो इसके नाउन है ना, पीछे? नहीं, इसके अंदर प्रोनाउन। सी, मैंने क्या बोला है प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें आई प्रनाउन है राइट, पर आई के साथ क्या उसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे कि आई मैं हूं कौन? नहीं, इट्स नॉट मेंशन्ड। नहीं, हमारे पास इसमें इस सेंटेंस में बात हुई है कि ऐसा कौन सा नाउन है जिसको रिप्लेस करता हुआ प्रोनाउन इस सेंटेंस में दे रखा है। ओके, तो डॉग्स है, तो हाँ आई वाज आस्किंग नहीं, इल्मा। नहीं, मैं आई इज नाउन, यस इट इज अ नाउन, पर मैंने तो ना, मैंने मैंने पर मेंशन कर दिया है। नो यू डोंट नीड टू मेंशन एक्स्ट्रा होमवर्क, मुझे पता है आप चैट जीपीटी से कर रहे हो, पर नहीं, डोंट रिक्वायर्ड। ओके, इसके अंदर आई वैसे होता है, इट्स अ प्रोनाउन, पर द क्वेश्चन जो पूछ रहा है, इट इज सेइंग कि व्हाट इज व्हाट इज नाउन, और नाउन को क्या रिप्लेस कर रहा है इस सेंटेंस में। क्वेश्चन पढ़ो ना, इन ईच सेंटेंस राइट द प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस एंड मेंशन व्हाट नाउन इज इट रिप्लेसिंग, कि ऐसा कौन सा प्रोनाउन है जो नाउन को रिप्लेस कर रहा है, राइट? ठीक है, अब आई वॉज आस्किंग इल्मा कि वाई वी हैव चूज दे, कि हमने जो है डॉग्स के साथ जो दे है वो क्यों यूज करा हुआ, क्या रीजन है उसका? क्योंकि मैम किसी स्पेसिफिक डॉग की बात नहीं हो रही है, डॉग्स है तो यस, बहुत सारे डॉग्स की प्लूरल, बात हो रही है। यस, जो सेकंड सिचुएशन में था स्टूडेंट्स, वैसा ही है डॉग्स। ओके, प्राची सिक्स्थ वन, नहीं फिफ्थ वन है ना, हाँ फिफ्थ वन। This is my phone. Give it to me. No, phone is a noun and this and it is pronoun. नो नॉट दिस, दिस नहीं आएगा, इसको जो रिप्लेस कर रहा है, देखो दो इसके अंदर ना सिचुएशन दे रखी है। दिस इज माई फोन, ये एक सेंटेंस है, उसके बाद वी आर टेकिंग पॉज, हमने एक पॉज लिया है, गिव इट टू मी, मुझे ये वापस करो, राइट? मैंने लिखा गिव इट टू मी, मतलब मैं इट जो है, इट को जो जोड़ रही हूँ वो फोन से जोड़ रही हूँ, राइट? दिस का मतलब तो हो गया यह मेरा फोन है, इसे वापस करो, जो इसे मैंने वर्ड यूज करा है, इट मीन्स इट, फोन एंड इट, जो फोन को रिप्लेस करता हुआ वर्ड है, प्रोनाउन है, विच इज इट। क्लियर है? सिक्स्थ वन। Rohit is a good singer. He perform every weekend. Rohit and singer is a noun and he is pronoun. नो, सिंगर इज नॉट अ प्रोनाउन, उसमें रोहित का नाम दे दिया। नाउन। Ma'am, noun. रोहित इज अ नाउन। सी, इसमें आई थिंक क्वेश्चन ही अभी तक मैक्सिमम लोगों को क्लियर नहीं है, जिसको क्लियर है वेल एंड गुड है। इसके अंदर इतना बोला है कि एक नाउन होगा जिसको रिप्लेस करता हुआ एक प्रोनाउन इसमें डाला हुआ है इस सेंटेंस में, ठीक है? तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। रोहित इज अ गुड सिंगर, रोहित हो गया नाउन, राइट, नाम है। ही परफॉर्म्स एवरी वीकेंड, अब सिंगर जो है, सिंगर को आप किससे रिप्लेस करोगे? वी आर अनेबल टू रिप्लेस इट। अगर बोलूं मैं देयर इज अ सिंगर ही परफॉर्म एवरी वीकेंड, अगर मान लो मैं रोहित का नाम ही ना डालू तो जो सिंगर होगा वो नाउन आएगा, पर अगर उसका नाम दे रखा है रोहित और उसको हम ही के साथ प्रोनाउन यूज कर दिया हमने, तो रोहित इज अ नाउन एंड ही इज अ प्रोनाउन विच इज रिप्लेसिंग द नाउन, राइट? मैम इसमें द बुक आर न्यू, दे वर डिलीवर्ड टुडे, इसमें मैम बुक होगी हमारी नाउन और दे होगा प्रोनाउन। करेक्ट। व्हाई वी आर यूजिंग बुक्स के साथ दे? वैसे हमने बुक्स के साथ दे क्यों यूज करा? मैम ये प्रोनाउन है ना, उसे रिप्लेस कर रहा है उसके एक, रिपीटेशन को रोकने के वो लिए। बिल्कुल करेक्ट है, वो बिल्कुल करेक्ट है। एक और सिचुएशन है, मैं बता देती हूँ, जो मैंने दो बारी वैसे भी पूछा था, एक बारी रवि से और एक बारी इल्मा से, कि हमने जब बुक्स का यूज करा है, BOOKS बुक्स, हमने जब बुक्स का यूज करा है तो वो है प्लूरल, ठीक है? सिंगुलर और प्लूरल होता है, तो वो है प्लूरल। और दे हम तब यूज करते हैं जब प्लूरल या ज्यादा चीजों की बात होती है, ठीक है? यस मैम। तो इसीलिए यहाँ पे दे आए, बस और कोई रीजन नहीं है। एट्थ वन। मैम मतलब प्लूरल प्लूरल के लिए दे आता है। यस, ज्यादा लोग
राकेश जी, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ आउट कर देती हूँ। थोड़ा अभी हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, अभी आप एक काम करो कि इसके अंदर मैं थोड़ा बता देती हूँ। ये नाउन्स और प्रोनाउंस जो मैंने कल बताए थे कि क्या होते हैं नाउन और प्रोनाउन, ये वो है। तो इसके अंदर ये बोला गया है कि इसमें ऐसा क्या नाउन है और क्या प्रनाउन है जो उसको रिप्लेस कर रहा है। जैसे पहले वाले सेंटेंस में राहुल एक नाउन है, राहुल एक व्यक्ति का नाम है, और ही जो है एक प्रनाउन है जो उसको रिप्लेस कर रहा है। ठीक है ना? तो आप इतने में, मैं सबसे पूछ रही हूँ, आप इतने में वो कर लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो। ठीक है? फिर मैं आपका होमवर्क में वो चेक कर दूंगी, आप फोटो भेज देना। ठीक है? मैं किससे पूछ रही थी, किसकी बारी चल रही थी? हरिओम की? मैम मेरी, यस हाँ मैम। हाँ, हाँ जी हरिओम, 8th 1। मैम दिस इज नेहाज बैग, गिव इट टू हर। मैम इसमें जो नाउन होगा वो नेहा होगा और यस, बैग होगा। ओ यस, करेक्ट, वेरी वेरी गुड। और जो मैम को रिप्लेस कर रहा है प्रोनाउन, उसकी शायद वो हर होगा या गिव होगा, इन दोनों में से एक मैं होगा। आपको बताती हूँ। इट होगा ना? इट होगा, नेहाज बैग है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। नेहा, एक व्यक्ति का नाम आया, गिव इट मतलब उसको दो, गिव इट टू हर। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, दिस इज नेहाज बैग। इसमें दो चीज आई, नेहा और बैग आई। ठीक है? अगर होता गिव इट बैक, अगर लिखा होता गिव इट बैक, वापस करो उसे, गिव इट बैक, सिर्फ ये लिखा होता, हर यूज ही नहीं होता, तो हम कहते हैं कि बैग और इट जो है एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब बैग हो गया नाउन एंड इट इज अ प्रोनाउन। ओके? पर यहाँ नाम भी दे रखा है और हर दे रखा है। जो हिम, हर और ऐसी चीज होती है, दीज आर बेसिकली ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, ये रिसीवर्स होते हैं। ठीक है? तो इस सिचुएशन में नेहा को रिप्लेस कर रहा है हर, और बैग को रिप्लेस कर रहा है इट। करेक्ट? इसके अंदर दो चीजें आ इट, गई हैं। यस मैम, यस, यस मैम। ओके। कौन था? हाँ, सिमरन, 6th 1। I have a pet dog. It loves to play with a bell. तो इसमें dog है वो noun है और it pronoun है. करेक्ट, करेक्ट, गुड। आगे 7th 1। I met Rina and Ria at the cafe. They were enjoying coffee. तो मैम इसमें रिया एंड टीना एंड रिया नाउन है और दे प्रोनाउन है. करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड। रीना एंड रिया दो जनों की बात हो गई है, मतलब प्लूरल आ रहा है इसमें, और दे उसके अंदर दे रखा है कि मैं उनको मिली, मतलब Yes वो मैम. एंजॉय कर रहे थे कॉफी। ठीक है? गुड, वेरी गुड। 7th का, मेरे को वैसे एक चीज और करनी चाहिए Yes थी, मेरे मैम. को पूछ भी लेना चाहिए था आप लोगों से इनका मीनिंग। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम पूछ लेंगे। और अभी इल्मा, 8th 1। Yes, ma'am. 8th 1। Raj and I are best friends. We studied together. Uh, Raj and I are noun and we pronoun. यस, करेक्ट। वैसे राजन आई नहीं आएगा, बेस्ट फ्रेंड आएगा, बिकॉज आई इज ऑलरेडी अ प्रनाउन। आई जो होता है एक प्रनाउन है, राइट? है ना? तो राज अगर यूज करते, तो राज अगर सिंगुलर लड़के का नाम है तो उसके साथ तो ऑब्वियसली बी नहीं आएगा, वो एक सिंगुलर है। बी हम तब यूज करते हैं जब हम दो या दो से ज्यादा जनों की बात करते हैं। बेस्ट फ्रेंड्स लिख रखा है, इट मीन्स बेस्ट फ्रेंड्स, एस भी लगा हुआ है, मतलब दो, दो या दो से अधिक है, तो उसके साथ वी आर यूजिंग वी। करेक्ट? 9th 1, रवि। My brother gave me a gift. I thanked him. तो Yes. इसमें नाउन है ब्रदर यस, और प्रोना एक हिम, यस, प्रोनाउन हिम है. यस, करेक्ट। 9th 1 हो गया। 10th, हरिओम। हरिओम, डोंट फॉरगेट टू कॉल योर पेरेंट्स, हैव यू टॉक्ड टू हिम। टू देम। Them, मैम इसमें शायद जो पेरेंट्स हैं वो नाउन होगा और हैव प्रोनाउन। नो, एनीवन एल्स? them प्रोनाउन होगा. यस, Them प्रोनाउन पेरेंट्स। इसमें. पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स आर मतलब ज्यादा है, एस लग रखा है उसके साथ, प्लूरल होता है। पेरेंट्स कभी भी सिंगल पेरेंट नहीं है, डबल की बात हो रही है हमारे पास। ठीक है? और देम, वी, दे, ये यूज होते हैं हमारा प्लूरल के साथ जब हम ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं। हैव यू टॉक्ड विद देम, इस सेंटेंस का जो मीनिंग बनता है, डोंट फॉरगेट टू कॉल योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को बुलाना मत भूलना। हैव यू टॉक्ड टू देम, क्या, हैव का मतलब क्या तुमने, हैव यू टॉक्ड टू देम, क्या तुमने उनसे बात करी है? उनसे,
जब मैंने यूज करा उनसे, उनसे मीन्स हो गया टू देम, ठीक है। इट मीन्स पेरेंट्स को जो रिप्लेस कर रहा है नाउ प्रोनाउन विच इज देम, ठीक है। प्राची 11th वन, ओके मैम। 11th। I like this painting. Who made it? Painting is a noun and it is a pronoun. यस करेक्ट। पेंटिंग जो है वो सिंगल चीज की बात हो रही है, और इट मतलब आई लाइक दिस पेंटिंग, मुझे ये पेंटिंग बहुत पसंद है। हु मेड इट, इट मैंने कहा कि इसको किसने बनाया, इसको मतलब इट, इसको किसने बनाया। इट्स मीन्स पता लग गया मेरे को पेंटिंग के साथ जो हमारे पास प्रोनाउन यूज हुआ है विच इज इट। अब हाँ, 12th में लोगों को डिफिकल्टी आ रही थी, तो कैन एनीवन आंसर अबाउट 12th? मैम इसमें नाउन नहीं है पर हिम और हेयर प्रोनाउन है। हेयर नहीं आएगा, कम हेयर का मतलब तो हो गया इधर आओ, है ना, हेयर तो नहीं आएगा, HERE। हिम इज अ प्रोनाउन, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ हिम दे रखा था, ठीक है। और कुछ चीज, और किसी के और ओपिनियंस है? मैम ये एक रिक्वेस्टिंग सेंटेंस है। यस, इट्स अ रिक्वेस्टिंग सेंटेंस, दे आर यूजिंग प्लीज, ठीक है। प्लीज का यूज करा है किसके लिए, उसके लिए, हिम, उसके लिए यूज करा है। इट मीन्स प्लीज उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी है, किससे, हिम से, लड़के से, किसी लड़के से बात हो रही है, तो इसके अंदर प्लीज विल बी द नाउन, ठीक है। वैसे इफ यू विल यूज सिर्फ हिम, कि इसके अंदर सिर्फ हिम है, प्रोनाउन है, पर इट शोज द रिक्वेस्टिंग, इट मीन्स आइडिया ऑल्सो, फीलिंग्स टू, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, ओके। पर अगर आप इसमें सिर्फ हिम लिखोगे कि देयर इज नो प्रोनाउन आल्सो, हिम विल आल्सो वर्क, ऐसा कोई इशू नहीं है, पर इट्स अ रिक्वेस्टिंग साउंड। ये सबका क्लियर हो गया, ये आप कर लेना लेके, ठीक है। अब ये है बहुत ही इजी सा है, ठीक है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, इनको हमें आइडेंटिफाई करना है। इट मीन्स क्या समझ आ रहा है इससे हमें? प्रिया नाउन है, दी Noun? डॉग्स अब प्रोनाउन जो है आइडेंटिफाई। हमें आइडेंटिफाई करना है इनका प्रोनाउन को। प्रोनाउन क्या बनेगा? यस, प्लीज नोट इट इन योर कॉपीज कि जैसे रिया अगर नाउन है तो उसका प्रोनाउन क्या आएगा, ओके। सारे नोट करो, रवि की संगत में सारे चीटर बन गए हैं। मैम करना क्या है, इनमें आपकी आवाज थोड़ी सी ब्लिंक हो गई थी। क्या करना है भाई, कोई बता दो। राकेश जी क्या करना है इनके इसमें? प्लूरल्स लिखने हैं, क्या होंगे? राकेश जी हमें क्या करना है इस एक्सरसाइज में? नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है। यस, यहाँ पे नाउन दे रखा है और हमें उसका प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है, कि अगर रिया है तो रिया को अगर हमें रिप्लेस करना है, अगर मैं बोलूं कि रिया इज अ गुड गर्ल, रिया इज वेरी ब्यूटीफुल, रिया इज वेरी टैलेंटेड, तो मैं बार बार रिया नहीं लिख सकती, मैं क्या उसके साथ तो इसका प्रोनाउन मतलब लिखूंगी? प्रोनाउन इसका शी हो जाएगा। हाँ हाँ, शी हो जाएगा, ऐसे ही लिखो, सबके लिखो। डन मिस। वेरी गुड आई सिमरन, हैव डन। डन मिस। गुड। रिया का व्हाट विल बी द प्रोनाउन? राकेश जी रिया के साथ हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे? ये सर, मैंने लिखा रिया इज ए वेरी बैड गर्ल, क्या? तो इसमें बैड प्रोनाउन हो जाएगा। रिया के साथ दैट? बैड बैड गर्ल, गर्ल, बैड गर्ल, बैड गर्ल। इसमें बैड प्रोनाउन हो जाएगा, रिया नाउन हो। अच्छा। उन्हें एक्सप्लेन कर दो आप सही से, उन्हें समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया बिकॉज इन्होंने प्रोनाउन और नाउन की क्लासेस नहीं ली, so how she is going to understand? See, हमारे पास कुछ कल नाउन्स पे होते हैं चंद्रयान उतार और दिया। कुछ प्रोनाउंस होते बैड। सी, हमारे पास जो प्रोनाउंस होते हैं वो कुछ प्रकार के होते हैं, आई, ही, शी, दे, इट, वी, ठीक है। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं, हर, हिम, हम ये भी यूज करते हैं, ठीक है। मैंने ये बोला था कि अगर रिया है जैसे, प्राची व्हाट विल बी द आंसर? रिया के साथ व्हाट वी यूज इन प्रोनाउंस? मैम शी और हर। शी, शी, ठीक है। तो रिया जो है एक लड़की है, हमने उसके साथ शी यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला रिया इज अ गुड गर्ल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी, मैंने शी का यूज करा, है ना। ठीक है राकेश जी, करेक्शन कर लो आप, ठीक है। रवि द डॉग्स के साथ क्या यूज करेंगे?
दे, करेक्ट। बिकॉज क्या रीजन है हम दे यूज कर रहे हैं? क्योंकि प्लूरल है वो सब। प्लूरल है, यस। प्लूरल और सिंगुलर में ये प्लूरल है, ज्यादा डॉग्स है, ठीक है। इल्मा, राहुल एंड अंकित। मैम दे। यस, करेक्ट। बिकॉज इसके अंदर हम इन्वॉल्व नहीं है, हम वी यूज नहीं करेंगे। ये किसी दो अलग जनों की बात हो रही है, तो वी आर यूजिंग दे, ठीक है। अब हरिओम, माय फोन। मैम दिस। नॉट दिस। सिमरन, इट। It, हम इट ma'am. यूज करेंगे थिंग्स वगैरह के साथ, हम इट यूज करते हैं। जैसे पीछे हमने करा था पेंटिंग, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। माय फोन, जैसे मैंने बोला दिस इज माय फोन, इट्स इट बिलोंग्स टू अ वीवो आई हैव अ कंपनी, डाउट। ठीक है। वीवो के कंपनी से बिलोंग करता है ये, तो इट यूज कर रही है, ठीक है। हाँ, राकेश जी, आई एंड माय ब्रदर का आप बता सकते हो मैम क्या यूज करेंगे हम? आई एम माई ब्रदर। यस। आई एम आई एंड माई ब्रदर। आई एम माई ब्रदर। मैं और मेरा भाई। एम ही। नहीं, ही नहीं आएगा। अच्छा, अगर हमें इसको यानी ना अगर हमें इसको उसमें बनाना हो, हिंदी में, अगर हमें, मैंने ना एक सेंटेंस बनाया, मैं और मेरा भाई बाजार जा रहे और हैं। मेरा भाई। सुनो एक सेकेंड। मैं और मेरा भाई बाजार जा रहे हैं, हम वहां से जूते लेकर आएंगे, ठीक है। मैंने ये लिखा, मैं और मेरा भाई बाजार जा रहे हैं, हम वहां से जूते खरीद कर लाएंगे। तो जो हम है, हम जो हम यूज करते हैं, हम वर्ड, हम जो होता है प्रोनाउन होता है, क्योंकि मैंने उन दोनों को लिंक करके उसको हम वर्ड कर दिया, ठीक है। मैं बार बार नहीं लिखूंगी मैं और मेरा भाई वहां से जूते लाएंगे, तो हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुछ आइडिया बताओगे राकेश जी? मैम मैं बताऊं? अरे एक मिनट, एक मिनट, लेट देम ट्राई। वी, हम राकेश जी वी यूज करते हैं, हम। कोई बात नहीं, मैं ना आपको राकेश जी स्पेशली, मैं आपको, मतलब स्पेशली क्या, मैं ग्रुप में ना, मतलब जिसको पता है वेल एंड गुड है, मैं प्रोनाउंस की हिंदी भी डाल देती हूँ, ठीक है। और आप उसको, आई वांट कि उसको आप अच्छे से रट लो, कि हम को हम इंग्लिश में वी कहते हैं, शी हम किसी लड़के के लिए यूज करते हैं। वैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में डाल रखा है वो चीजें, हिंदी में भी लिख रखा है, ठीक है। तो आप जब प्रोनाउंस करोगे ना, ये बेसिक है थोड़े से, ठीक है ना। इसके बाद हम सेंटेंस बनाएंगे, कुछ याद करेंगे, ठीक है। तो जैसे शी है, शी हम कहाँ यूज करते हैं? किसी लड़की के साथ यूज करते हैं, जब हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। लड़के के साथ। हाँ जी। द डॉग्स है, डॉग्स हो गया दे मतलब जब बहुत सारे कुत्ते हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम दे। जब प्लूरल, ज्यादा चीजों की हम तो बात हो नेट रही कहाँ है, से ले लिया? ठीक है। हम लोग नेट यहाँ खत्म हो गया तो नेट कहाँ से ले लेंगे? उसके बाद राहुल वो एंड ग्रुप पे चला अंकित। ही होता। राहुल एंड अंकित, हम दो लड़कों की बात कर रहे हैं, ठीक है, पर दो जने हैं वो। लड़के तो है वो, हम उनके साथ ही नहीं यूज करेंगे, ही हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। आपके प्लीज नोट कर लो, ही और शी हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। अगर दो लड़कियां या दो लड़के हैं, तो उसके साथ हम दे यूज करेंगे, ठीक है। और अगर उसमें मैं इन्वॉल्व हूं, जैसे आई एंड माई ब्रदर, मैं और मेरा भाई, तो उसमें मैं वी, हम का यूज करूंगी, वी, ठीक है। समझ आया? और सिमरन, द टीचर के साथ हम क्या यूज करेंगे? Ma'am, he and she. यस, Ma'am, करेक्ट। because क्योंकि इनका जेंडर फाउंड आउट नहीं है कि गर्ल है यस, या बॉय है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो हम, हो सकता है हमारे पास एक बहुत बड़ा सेंटेंस लिखा हो, बहुत बड़ा कुछ पैराग्राफ लिखा हो, या हमें उसके बारे में लिखना है कुछ। मैंने बोल दिया द टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट, उसके बाद मुझे अगर पता है कि मेरे को टीचर जो है फीमेल या मेल के बारे में लिखना है, तो मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, ही या शी से, है ना। और अगर हमें नहीं पता कि वो ही है या शी है, Yes, ma'am. तो हम क्या यूज करते हैं? अगर हमें उनका They. दे, यस, करेक्ट। अगर हमें उनका जेंडर नहीं आइडेंटिफाई होता, तो विल यूज दे, ठीक है। दैट कार, इल्मा, दैट कार का क्या यूज करेंगे हम? इट। यस, इट,
करेक्ट, इट्स अ थिंग. दी चिल्ड्रन, हरिओम. दे. दे, क्यों यूज करा हमने दे, एनी रीजन? मैम बिकॉज यहाँ चिल्ड्रंस की बात हो रही है, किसी एक प्रॉपर किसी एक बच्चे की बात नहीं हो रही है. यस. तो अगर हमें एक बच्चे की बात करनी है तो उसके लिए हम क्या नाउन यूज करते हैं, सिर्फ अगर एक बच्चे की बात करनी है हमें तो? ही. नॉट ही. एनीवन एल्स? क्या? अगर हम चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं तो चिल्ड्रन के साथ हमने दे लगाया. अगर हम किसी सिंगल बच्चे के बारे में हाँ, बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? ही. नहीं. कि उसका जेंडर फाइंड आउट थोड़ी है, या ही है या शी है. हाँ, ये नहीं है फाइंड आउट. मतलब अगर हम बोलते हैं कि किसी फाइंड पेरेंट का सिर्फ एक, फाइंड आउट. सी, इट 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 नो, इट यूज कर सकते हैं. नो, मैं नाउन पूछ रही हूँ, देखो. इट, द नहीं, चिल्ड्रन जो दिस हो इज गया, नॉट अ थिंग. that's not a thing. चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के साथ हमने दे यूज करा, क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन बहुत सारे हैं. अगर मेरे को किसी एक बच्चे की बात करनी है तो एक बच्चे का जो नाउन मैं यूज करूंगी, जैसे अभी मैंने नाउन यूज करा चिल्ड्रन, तो मैं ऐसा क्या नाउन यूज करूंगी? सी, चिल्ड्रन हम यूज करते हैं ज्यादा बच्चों के लिए, और चाइल्ड हम यूज करते हैं सिर्फ एक बच्चे के लिए. ठीक है. चाइल्ड, सिंगुलर के लिए. चाइल्ड एंड चिल्ड्रन. ओके. यस. रवि, मिस्टर शर्मा के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही. यस, बिकॉज ही इज मिस्टर, लड़के हैं वो. ठीक है. यहाँ तक एक्सरसाइज सबको क्लियर है? मैम एक बार दोबारा बताने वाला. मिस्टर शर्मा के लिए. मैम ये द चिल्ड्रन वाला दोबारा बताओ हाँ फिर. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैम बिल्कुल. द चिल्ड्रन उसके ऊपर वाला. द चिल्ड्रन. द चिल्ड्रन का मतलब होता है, जो चिल्ड्रन वर्ड है, चिल्ड्रन वर्ड का मतलब होता है दो या दो से अधिक बच्चे. ठीक है, जो स्पेसिफिक नहीं है. ठीक है. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि मिस्टर एंड मिसेस शर्मा आर लिविंग इन पनवेल विद देयर चिल्ड्रन. ओके. अब मैंने ये नहीं पता, मैंने ये बोला मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा जो है वो पनवेल में रहते हैं अपने बच्चों के साथ. मैंने क्या यूज करा? बच्चों के साथ, चिल्ड्रन के साथ. ठीक है. तो चिल्ड्रन हो गया प्लूरल, मतलब हो सकता है उनके दो बच्चे हैं, तीन बच्चे, चार है, पांच है, मैं नहीं जानती. पर ये है कि एक तो नहीं है, इतना कंफर्म हो गया. ठीक है, इतना हमें पता लग गया. अगर मैं बोलूं मिस्टर एंड मिसेस शर्मा लिव्स इन पनवेल विद हिज चाइल्ड, वो अपने बच्चे के साथ. अब पहले मैंने बोला बच्चों के साथ, अब है वो बच्चे के साथ, चाइल्ड के साथ. तो इट मीन्स वो सिंगल हो गया, मतलब मिस्टर और मिसेस शर्मा जो है वो पनवेल में रहते हैं अपने एक ही बच्चे के साथ, सिंगल बच्चे के साथ. बच्चे के साथ. क्लियर है? तो वी यूज दिस. ओके. अब यस, तब हम यूज कर सकते हैं. और इसके अलावा अगर हमें पता है कि आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं किसी सेंटेंस में कुछ, तो विल यूज ही एंड शी. क्लियर? ठीक है. अभी आई जस्ट वांट कि मतलब प्रोनाउन अगर क्लियर नहीं है, एक बार मेरे को चैन नहीं आएगा, तो मैं एक बार वो भी स्लाइड ओपन कर लेती हूँ हमारी प्रोनाउन वाली. ठीक है, जिसमें वी हैव लर्नड अबाउट प्रोनाउंस, राइट? प्रोनाउन हमने कब किया था? याद नहीं आ रहा. एक सेकेंड, लेट मी चेक.
आ जा। एक थोड़ा सा बस क्विकली हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। ठीक है। ये स्क्रीन दिख रही है मेरी नाउन्स की? ठीक है ना। नाउन्स होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम। ठीक है। जो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला था नाम में इल्मा, प्राची, राकेश जी, सिमरन, हरिओम, रवि, महक। ठीक है। इसके अलावा मैनेजर है, मैनेजर एक इंसान है। ठीक है। मान लो मैंने एक सेंटेंस है जिसमें मैंने यूज करा माई मैनेजर इज वेरी रूड, ही इज वेरी एरोगेंट। मेरा मैनेजर है वो बहुत ही खड़ूस है, वो और वो बहुत एरोगेंट है, वो बहुत ही नकचिड़ा टाइप है। ठीक है। तो मैंने इसमें ये बोला मैनेजर जो है वो एक पर्सन है, वो एक नाउन है, और मैंने उसके साथ क्या यूज करा, ही। मतलब इट मीन्स वो आदमी है, मैनेजर जो है वो आदमी है, और ही मैंने उसके साथ यूज करा जो कि क्या हो गया, प्रनाउन। ठीक है। तो ये हो गया मेरा नाउन और प्रनाउन। अब ऐसी प्लेस, प्लेस मैंने बोल दिया ऑफिस, पार्क, दिल्ली, इंडिया, कुछ भी मैंने बोल दिया। तो प्लेस में क्या हुआ कि मैंने बोल दिया आई लिव इन दिल्ली, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। मैं दिल्ली में रहती हूँ और वो बहुत ज्यादा सुंदर है। मैंने अब दो चीजें यूज करी। मैंने दिल्ली यूज करा कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली जो है वो क्या हो गया, दिल्ली क्या हो गया, नाउन। नाउन। और जो मैंने उसके साथ उसका प्रोनाउन यूज करा वो क्या था, इट। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। यस। ठीक है राकेश जी, समझ आ रहा है? मैं आपके लिए रिकैप करवा रही हूँ सारा। जी मैम। ठीक है ना। और फिर थिंग की बात हुई, कुछ चीज की बात हुई। मैंने बोल दिया पेंटिंग, पेंटिंग एक चीज है। दिस इज अ पेंटिंग, लुक इट इज वेरी ब्यूटीफुल। मैंने बोला ये एक पेंटिंग है, देखो ये कितनी सुंदर है। मैंने बोला पेंटिंग, और पेंटिंग के उस पे मैंने बोल दिया देखो इसे, लुक इट, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। मतलब मैं पेंटिंग के बारे में बात कर रही हूँ, इट क्या हो गया मेरा प्रोनाउन, और पेंटिंग के बारे में बात हो रही है तो वो हो गया मेरा नाउन। वो नाउन। थिंग, वो थिंग है ना। आइडिया, आइडिया हो गई फीलिंग्स। ठीक है। किसी चीज में आइडियाज में वैसे कम लगता है, जैसे अभी मैंने पीछे बताया था प्लीज का मैंने यूज करा था। प्लीज, प्लीज होता है किसी को रिक्वेस्ट करना, एक फीलिंग है वो भी। ठीक है। तो उसके साथ भी यूज इट, हिम, कि मैंने ये बोल दिया था प्लीज आस्क हिम टू कम इट, कम नाउ। मैंने बोला कि प्लीज उसे कहो कि यहाँ आए। प्लीज मैंने किसके लिए यूज करा, उसको कहने के लिए कि उसको बोलो यहाँ आए। ठीक है। बाकी इन चीजों को, ये तो नाउन था। नाउन मेरे ख्याल में राकेश जी आपको फिर भी क्लियर है। आपको दिक्कत आ रही है प्रोनाउंस में? आप ये प्रोनाउंस की पहले हिंदी देखो क्या है। आई का मतलब होता है मैं, यू का मतलब होता है तुम या फिर आप। अब मैं, मेरे से कोई बड़ा है, मैं उसके लिए भी बोलूंगी यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अब हो सकता है वो 40 years का हो, पर मैं उसके लिए यू यूज कर रही हूँ। यू का मतलब हो गया या तो तुम या तो आप। मैं दोनों के लिए यूज कर सकती हूँ, अगर चाहे मेरे से कोई छोटा है या बड़ा है। ठीक है। ही का मतलब हो गया वह, पर वो होता है पुरुष के लिए, किसी लड़के के लिए। और शी का मतलब भी होता है वह, पर एक स्त्री के लिए, एक लड़की के लिए। जैसे मैंने बोल दिया प्राची इज वेरी ब्यूटीफुल एंड शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। प्राची बहुत सुंदर है, और शी मतलब, और शी मतलब मैंने प्राची के नाम की जगह प्राची क्या हो गया है, राकेश जी? प्राची क्या हो गया? नाउन। नाउन। प्राची हो गया नाउन क्योंकि वो नाम है। Noun. और शी, और शी, सी हो गया प्रोनाउन। यस प्रोनाउन। अब मैंने बोल दिया सी। इट, यह या फिर वह। ठीक है। मैंने बोला, जैसे मैंने पेंटिंग का एग्जांपल दिया था, दिस पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज वेरी कॉस्टली। ये पेंटिंग बहुत सुंदर है, पर यह बहुत कॉस्टली है, मतलब बहुत महंगी है। ठीक है। तो मैंने क्या यूज करा कि पेंटिंग है, पेंटिंग है, उसके बाद क्या बोलते वह, या फिर यह बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगी है। यह क्या हो गया, इट, इट इज वेरी कॉस्टली।
ठीक है। और वी मैंने आपको बोलता हम, मैंने बोल दिया कि ऑल द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंक्लूडिंग मी एंड वी आर ऑल्सो डूइंग अवर होमवर्क। सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इंक्लूडिंग मी, मतलब मैं भी पढ़ रही हूँ, और हम सब होमवर्क कर रहे हैं। मैंने सबकी बात करी, मतलब हम सब की बात करी, हम वी। मैंने स्टूडेंट्स बोला, स्टूडेंट्स क्या हो गए, स्टूडेंट्स ज्यादा चीजें हो गई है ना, प्लूरल हो गया। और हम कभी भी हम जो यूज करते हैं वो सिंगल के लिए नहीं करते, किसी एक पर्सन के लिए नहीं करते। हम वर्ड यूज करते हैं, वी वर्ड यूज करते हैं, वो जब ज्यादा लोग हो ना, दो या दो से अधिक लोग हो, तब हम यूज करते हैं वी। ठीक है। और दे हो गए वे, ये भी ज्यादा लोगों के लिए होता है। ठीक है। पर अब मैं आपको एक की फैक्टर बताती हूँ कि वी हम, प्लीज इसको नोट कर लो, भूल जाओगे नहीं तो, कि वी जब हम यूज करते हैं ना, उसमें तभी हम यूज करते हैं जब हम उसमें मैं भी हूँ, शामिल हूँ। मैंने बोल दिया आई एंड राकेश जी आर गोइंग टू द पार्क, मैं और राकेश जी पार्क जा रहे हैं। ठीक है। तो मैं यूज करूंगी वी आर गोइंग टू द पार्क, है ना। हम, क्योंकि उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, जो बंदा बोल रहा है ना आई, मतलब मैं भी इंक्लूड हूँ। पर मैंने बोल दिया सिमरन प्राची सारे, मतलब सबका नाम लेके, आर गोइंग टू द पार्क, दे विल ईट आइसक्रीम, मतलब सिमरन प्राची इल्मा हरिओम रवि जो है पार्क जा रहे हैं, और दे विल ईट आइसक्रीम मतलब वह लोग आइसक्रीम खाएंगे। ठीक है, वे, है ना। इसमें मैं नहीं हूं, तो इसमें मैं हम नहीं बोल सकती। अगर मैं बोलती आई सिमरन एंड प्राची आर गोइंग टू द पार्क एंड वी विल ईट आइसक्रीम, वी तब लगता, तब दे क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसमें मैं भी शामिल हूं। ये एक की फैक्टर है जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम दे भी ज्यादा लोगों के लिए, वी भी ज्यादा लोगों के लिए। समझ आया है सबको, ये पॉइंट क्लियर है। यस मैम। ये आपको चाहिए। वैसे तो राकेश जी ये सब ना यूट्यूब पे डला हुआ है। ठीक है, अगर आपको वहां से स्क्रीनशॉट लेके नोट करना है, कुछ करना है, आप प्लीज कर लेना उसको। ये उसकी ही डेफिनेशन है जो मैंने आपको समझाया कि ही जो है लड़के के लिए, शी जो है लड़की के लिए। ठीक है। दे, वेयर, वेयर मतलब कहाँ। आप ना देखो, मैं आपको ना फोर्स नहीं करूंगी कि आप ना बहुत सारी चीजें याद करो, मैं किसी को भी फोर्स नहीं करूंगी कि वो बहुत ज्यादा चीजें याद करे। सबकी अपनी लर्निंग स्किल्स हैं, सबकी अपना बैकग्राउंड है। ठीक है। कोई हो सकता है अभी भी पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली उनको जल्दी ग्रैब हो जाएगा। किसी ने अभी पढ़ के छोड़ा है, और किसी का ये भी केस है कोई वो बहुत टाइम बाद पढ़ रहे हैं, जैसे आपका केस। तो मैं ये चाहती हूँ आप ना बहुत ही मिनिमल चीजें याद करो, पर उसको ना अच्छे से करो। जैसे मैंने आज आपको पढ़ाया ही, तो अगर मैं आपसे कल पूछूं ना कि ही क्या मतलब क्या होता है, तो ही का आपको पता होना चाहिए कि वह होता है और वो लड़के के लिए यूज होता है। समझ रहे हो आप। मैं नहीं कह रही आपको कि आप आर्टिकल्स करो, वॉवल्स करो, सब चीज करो। आप जो भी कॉन्सेप्ट करो ना, एबीसीडी भी अगर आप कर रहे हो ना, तो उसको फ्लुएंसी में कर दो कि हाँ भाई आज कर दिया खत्म, प्रैक्टिस 2-3 दिन करी, अब अच्छे से हो रहा है ना। ठीक है, तो ये कर लेना। आज का टेस्ट सबने अच्छा दिया, बहुत अच्छा दिया, प्रोग्रेस आप लोग कर रहे हो। ठीक है, कल हम वॉवल्स का टेस्ट लेंगे, ओ सॉरी वर्ब्स का टेस्ट लेंगे कल हम, और उसकी हम हिंदी मीनिंग समझेंगे। और आज का मैं आपको होमवर्क आपका व्हाट्सएप कर रही हूँ। ओके, किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना तो नहीं है। यस मैम, मुझे यस एक मैम, क्वेरी है। यस यस प्लीज आस्क। मैम कल मैंने ना अपना इंट्रो दिया था, तो मैंने एक वर्ड यूज किया था, आई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन। तो यस आपने मुझे करेक्ट किया था कि ग्रेजुएशन नहीं, यू कंप्लीट योर 12th। यस, तो मैंने कहा था कि आई कंटिन्यू माई बीए, तो आपने मुझे इसकी जगह एक वर्ड बताया था, आप क्या परस्यू, आपको उसे वापस बताओगे? परस्यू, Pursuing. परसुइंग, PURSU, परस्यू। yes, PURSUING, परसुइंग। हेलो। एस यू। मैम एस PURSUING, यू के बाद क्या होगा? परसुइंग। ठीक है, आप ये बोलोगे अपने परसुइंग। इंट्रोडक्शन थैंक यू मैम। में, आप ऐसे बोलोगे कि आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई 12th क्लास एंड राइट नाउ आई एम परसुइंग माई BA फर्स्ट ईयर। ठीक है,
मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप एक बार रिपीट करोगे? मैंने बोला कि यू विल यूज, आप ऐसे बोलोगे अबाउट योर क्वालिफिकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में आप ऐसे बोलोगे कि आई हैव completed माई 12th क्लास एंड राइट नाउ आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन। कोई बात नहीं, मैं आपको ना